गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आज हम उसी के उत्तराधिकारी बिंदुसार को लेंगे। बिंदुसार का राज्यकाल सत्ता 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रही। यह चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। जैन ग्रंथों में इन्हें शिवसेन की उपाधि मिली हुई थी। शुरुआत में इनको कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसमें तक्षशिला महत्वपूर्ण था, लेकिन अपनी योग्यताओं से उन्होंने विद्रोहों का दमन कर दिया। इन्हीं के काल में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम आए। उन्होंने अपना एक राजदूत डायमकस यहाँ भेजा, इसलिए इतिहास में इनका बड़ा महत्व है। फिर हम पढ़ेंगे अशोक। हम ये पढ़ रहे हैं सिर्फ क्लास 10 के अनुसार, हालांकि ये बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन अपन बहुत शॉर्ट तरीके से चलेंगे। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास में इन्हें महान शासक की उपाधि मिली हुई है। जैन अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक ने सत्ता हासिल की। हम सब जानते हैं कि अशोक का नाम हमें कौन से अभिलेख से मिलता है, वह है मास्की और गुर्जरा अभिलेख। याद रखिएगा ये प्रश्न। अशोक का नाम हमें मास्की और गुर्जरा अभिलेख से ज्ञात होता है। अशोक को कई उपाधियां मिली हुई थी, जिनमें महत्वपूर्ण उपाधियां थी देवानप्रिय और देवानस्प्रियदर्शी। याद रखिएगा, दोनों उपाधियां ये महत्वपूर्ण है। अशोक के शुरुआत में संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसके बाद इनका विवाह विदिशा की राजकुमारी से हुआ। उन्हीं से इन्हें 2 संतानें हुई, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। याद रखिएगा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अशोक का साम्राज्य कश्मीर से अफगानिस्तान तक था। अशोक के राज्याभिषेक 8वें वर्ष में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जो इतिहास में बहुत बड़ा युद्ध था, जिस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। इस युद्ध में यह युद्ध भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में तकरीबन लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कलिंग पर उस समय राजा नंदराज का शासन था। इस नरसंहार से अशोक का मन विचलित हो गया और उसने शस्त्र त्याग दिए और कलिंग की राजधानी दोली और तोसोली बनाई गई। और अशोक ने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इससे पहले अशोक शिव के उपासक थे।